Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, the post on the screen needs no introduction, right? I felt really very good, right? AIR1 आदित्य श्रीवास्तव सर, right? उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेरी वीडियोस को पोस्ट करा एंड यूट्यूब ने उनको रिकमेंड किया था, उनके कुछ आईपीएस दोस्तों ने देखा होगा, राइट? एंड उनको अच्छा लगा एंड सो मतलब आई फेल्ट कि चलो एटलीस्ट 6 साल से मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई ऑनेस्ट एफर्ट्स एंड फाइनली भाई इट्स रीचिंग द राइट पीपल. सो थैंक यू सो मच गाइज. बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आ रहा है ठीक है तो बस आप लोगों को ना बताएं, ठीक है? जस्ट शेयर, एक शेयर मारने में क्या चला जाएगा, एक लाइक करने में क्या चला जाएगा, एक कमेंट करने में क्या चला जाएगा. आई फील इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, ठीक है? अगर नहीं आ रहा पसंद तो कोई दिक्कत नहीं यार, तो फिर फालतू की चीज़ अच्छी चीज़ को देखो बताना चाहिए, बुरी बेकार है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? बट इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू, ठीक है, इफ़ इट इज़ एनी वे रेजोनेटिंग टू यू, अगर आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन हो रहा है तो आई फील मतलब एक शेयर एक लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं है. आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो, ठीक है? एंड हमारा जो प्रीलिम्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हम लोग 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Jan, ठीक है? एंड फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट इट्स मियरली जस्ट 1,999. उसके बाद ये 3,999 का होने वाला है, ठीक है? तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, ठीक है? एंड बाकी हमारा जो फ्री सीरीज़ यूट्यूब पे चल रही है वो तो चलेगी, ठीक है? उसका तो पूरा गारंटी है, पूरा हम लोग प्रीलिम्स का करेंगे. ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट को भाई ये था सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी ये वाली, तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लो, ठीक है? और वहाँ पे जाके आप मतलब यू कैन डाउनलोड दिस. और अगर मुझसे पर्सनली कुछ डाउट है तो मेरी ये टेलीग्राम आईडी है सुमित इज देयर. प्लीज़ उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना अपना बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन, तो थोड़ा आसान हो जाएगा. चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन, ठीक है? हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. एंड लास्ट हम लोगों ने जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म किया था एंड उसमें एक टॉपिक रह जाता है हमारा, ठीक है? एंड दैट इज़ अबाउट द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है? तो इंटरिम गवर्नमेंट पे थोड़े से क्योंकि सवाल आ चुके हैं पहले भी, ठीक है? तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? बट बिफोर दैट थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? राइट, सम गुड क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस दिस, ठीक है? ये 1993 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट वॉज बेस्ड ऑन द अडल्ट सफरेज. नो, नॉट एट ऑल. अडल्ट सफरेज पे तो बिल्कुल भी नहीं थी, सबके पास कहाँ था राइट टू वोट ना, ठीक है? देन असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. बिल्कुल नहीं भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, हमने देखे थे, तो सेकंड भी गलत है. आंसर क्या है? 3 and 4 देख लो. असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी. यस. असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज. यस, हमने कल देखा भी था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, रूल्स कमेटी, राइट? तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है? एंड इसको देखिए आंसर करिए, ठीक है? सो आई होप आपने इसका आंसर करा होगा. क्या है? द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय व्हाट? अब बहुत बच्चे यहाँ पता है क्या लगा देते हैं, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देते हैं. आंसर गलत है. फर्स्ट डे जो चेयरमैन चुना था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना था, बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट यू कैन से पर्सन, राइट? ये फ्रेंच प्रैक्टिस के बेस पे ये हमने देखा था, ठीक है? अब देखो 2013 में ये सवाल आया यूपीपीसीएस में, एंड यस यू हैव हर्ड दिस राइट, 2024 में भी तो यही पूछा सिविल सर्विस में. हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर आरपीएस टुक ओवर? आया ना? जी हाँ दोस्त, इसका आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर? अरे अभी तो देखा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. देखा तो कौन कहता रिपीट नहीं होता. अब एक और क्वेश्चन आ चुका है. क्या? अब आप मुझे ये बताओ दैट हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कि डेप्यूटी चेयरमैन फर्स्ट नॉमिनेटेड कौन था उसमें से, राइट? तो आंसर इज व्हाट? फ्रैंक एंथोनी. आंसर इज फ्रैंक एंथोनी. तो सर ये भी तो पूछा जा सकता है 2025 में, क्यों नहीं पूछा जा सकता है कि सर फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, राइट? द आंसर टू दिस इज फ्रैंक एंथोनी. ही वॉज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट टेम्पररी डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द असेंबली. तो सर फर्स्ट परमानेंट डेप्यूटी कौन था? एच.सी. मुखर्जी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? फ्रैंक एंथोनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ही वॉज नॉमिनेटेड ऑन 9 December 1946 बाय द टेम्पररी चेयरमैन. कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. यही क्वेश्चन था. तो सर जब टेम्पररी चेयरमैन पूछ सकता है तो क्या टेम्पररी वाइस नहीं पूछ सकता? आप मुझे खुद बताओ, क्यों नहीं पूछ सकता है, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही इस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन इन 1942. पूछा जा सकता है, राइट? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन,
ठीक है, राइट। तो 1942 में ये है, फाइन। एंड ऑल्सो ही सर्व्ड एज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा फॉर 7 टर्म्स बिटवीन 1950 टू 1992। सो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे, ठीक है, एंड सिंस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था तो 1992 तक ये मतलब थे, 7 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये हमने देखिए 2 अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। एंड लेट्स नाउ मूव टू द इंटरिम गवर्नमेंट। अब इंटरिम गवर्नमेंट पे देखिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पहली बात बनी कौन सी थी, तो 2 सितंबर 1946 को। पहली बात तो ये ध्यान रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946, ठीक है। तो 3 सितंबर, ठीक है, अगर आप 3 सितंबर डेट को याद रख सकते हैं, ठीक है, तो 3 सितंबर -1 इज 2 सितंबर, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो मतलब आई थी वो कब थी, 2 सितंबर, ठीक है। एंड डिड इट इंक्लूड एनी मेंबर फ्रॉम द मुस्लिम लीग, नो। शुरू वाले दिन तो मुस्लिम लीग से नो मेंबर थे, ठीक है। बट देन व्हाट हैपेंड वाज 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ, ठीक है, 5 मुस्लिम लीग के जो मेंबर है उन्होंने क्या करा है, उनको भी इंटरिम कैबिनेट, इंटरिम गवर्नमेंट में जगह दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 26 मेन चीज़ है, 2 सितंबर 1946, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ना ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि किन किन लोगों ने पोर्टफोलियो हेल्ड क्या क्या किए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, एज वेल एज MEA थे, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर थे, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथाई इनके पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज थी। जगजीवन राम, ये भी पूछा गया है, ठीक है, लेबर, ठीक है, राइट। देन उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, तो बलदेव, बल, समझ गया ना, बिल्कुल सर, डिफेंस, हाँ है ना। CH भाभा, ठीक है, वर्क्स, माइंस एंड पावर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, राइट। तो लियाकत अली खान वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। फिर अब्दुल रब निश्तार, ठीक है, पोस्ट एंड एयर। असफ अली, इनको रेल एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया। C राजगोपालाचारी, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ये पूछा जा चुका है। देन नेक्स्ट इज आई चुंद्रीगर, ठीक है, राइट। चुंद्रीगर इनको दिया गया क्या, कॉमर्स, ठीक है, राइट। देन G अली खान, इनको दिया गया हेल्थ, एंड जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको दिया गया लॉ, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, ठीक है, ये टाइम एंड अगेन, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये ना, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पोर्टफोलियो पे देखिए क्वेश्चन बनता है, आप समझ रहे हैं, पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल दिस पोर्टफोलियो शुड बी मैच्ड, स्पेशली दिस डिफेंस वाला हो गया, ठीक है, डिफेंस पे भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एजुकेशन पे आया है, ठीक है, और ये आपका होम मिनिस्टर वगैरह पे ना दे कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीलिम्स 1995 में क्वेश्चन आया था दैट इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज कौन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं, ठीक है, कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर थे इनमें से कौन नहीं था। तो अभी हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, C राजगोपालाचारी भी थे, जगजीवन राम भी थे, राइट। वी हैड सीन यहाँ पे, अगर आप देखेंगे जगजीवन राम, यहाँ पे लेबर उनके पास मिनिस्ट्री थी, तो कौन नहीं थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर इज दिस, बिकॉज नॉट पूछा है, नॉट, तो ये देखो आए ना, ठीक है। तो भाई प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो ये भी हमने देख लिया दैट कौन नहीं था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, दैट द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिया, ठीक है, वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। अब ये आपसे डेट पूछा जा रहा है। अब देखिए ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि इसमें यही नहीं पता चलता कि ये क्या पूछा गया है। तो ये रिजोल्यूशन कौन अडॉप्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है, कि कब कॉन्स्टिट्यूशन को देने का एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था। अब ये कौन सा रिजोल्यूशन है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, याद है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी ने मूव किया था, हमने पढ़ा था, वो प्रियम्बल के फॉर्म में हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, लास्ट क्लास में हमने उसमें डिफरेंस भी देखा था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू मैनी पीपल, अगर इसमें ना इन्होंने खैर ऑप्शन बहुत ईजी बना दिए, अगर इन्होंने ऑप्शन ना थोड़े से ऐसे डाल दिए होते, ऐसे ऐसे 26 नवंबर और डाल दिया होता, ठीक है, 1949 और एक और डाल दिया होता है यहाँ पे, मतलब 26 जनवरी, ठीक है, राइट, 1950, अगर ये डाल देते ना, आई एम प्रिटी श्योर बहुत बच्चे ना 26 नवंबर 1949 को मार देते, ठीक है,
बट इसका जो सही जवाब है वो है 22 जनवरी 1947। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1946। तो अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कि सर उस रिजोल्यूशन को नेहरू जी ने किस दिन प्रस्तुत किया था पार्लियामेंट में, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो मुझे बताओगे आप। ठीक है, अडॉप्ट का तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, 2007 में प्री में पूछा गया है, पढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे ना दिमाग से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल। अब यस, ये चीज़ तो सही था, वेवल प्लान में बोला गया था, राइट, कि जितने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 14 समथिंग जो भी है, तो आधे आधे में बटेंगे, हाँ है ना। प्लस ये बोला गया था कि जो डिफेंस हमारे पास रहेगा, इस तरीके से बोला गया था, बराबरी की बात करी गई थी। और इसी चीज़ को ही कांग्रेस ने अपोज करा था कि भाई मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो 50% थोड़ी ना है, तो इनको 50% कैसे बराबरी दे देंगे। तो ये तो उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई ना, ये तो सबको पता है, तो दिस इज अ ट्रू। ठीक, अब आ जाओ, वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो दिस इज लुकिंग गुड, ठीक है, कि हाँ यार बराबरी का दे दो, पार्टीशन रुक जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ना ये सब दिमाग लगा के मोस्टली ए मार देते हैं, बट देखो यही कैच है, ये स्टेटमेंट कॉस्मेटिक कैसे है, कि ऐसे है कि सर वाई वुड ब्रिटिश वॉन्ट टू एंश्योर कि यूनिटी हो, वाई वुड ब्रिटिश वॉन्ट कि ये पार्टीशन ना हो। ब्रिटिश को हम पढ़ते हैं ना, क्रिप्स मिशन हो गया, कोई भी मिशन, ऑगस्ट ऑफर, सारे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लास्ट में एक कहते हैं ना बेट छोड़ी जाते थे कि पार्टीशन हो जाए। सो वाई ये, तो दिस इज अ फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट, वाई वुड ब्रिटिश वॉन्ट कि मतलब पार्टीशन ना हो, हाँ है ना। सो वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड अवॉइडेड द पार्टिसिपेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वेवल हैड थॉट कि ये कुछ टाइप का जो डेडलॉक है उसको रिजॉल्व कर लेगा। ठीक है, डेडलॉक को रिजॉल्व वगैरह कर सकता है, तो सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर ए नहीं होगा, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2007, प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, तो बहुत बच्चे इसको मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन देखिए अभी मैंने आपसे पूछा है, अब आपको मुझे बताना है वही चीज़ कि व्हेन डिड नेहरू जी इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अडॉप्टेशन मैंने बता दी है, इंट्रोडक्शन का मुझे आप यहाँ पे क्या है जवाब आप दोगे। ठीक है, राइट, आपको मुझे ये जवाब देना है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमने भाई इंटरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी सवाल बनते थे अच्छे, ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेलिएंट फीचर में देखिए जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ना कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो मेजर पार्ट है, ठीक है, राइट, वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया। जैसे ये पूछ लेगा स्ट्रक्चर जो है, ढांचा, वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पे किया है। दूसरा पूछा जाता है फिलॉसफी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स होंगे, क्या ये सब लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें, मतलब ना द फिलॉसफी, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये कहाँ से आए हैं, अमेरिका से एंड आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। फिर तीसरा सर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से कैबिनेट बनेगी, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उनके बीच का रिलेशन होगा, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड होता है हमारा ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये तीन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर कहाँ से अडॉप्ट हुआ, सेकंड फिलॉसफी कहाँ से बोरो करी, एंड थर्ड पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से बोरो करा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एक ये भी फेवरेट क्वेश्चन है कि टाइम टू टाइम वो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो तीन तुम्हें यूनिटरी के दे देगा एंड एक तुम्हें फेडरल पूछ लेगा। फेडरल पता है ना बेसिक मीनिंग क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज फीडस। फीडस मीन्स अ गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसके थ्रू पावर को डिवाइड किया जाता है। बट इज इंडिया अ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपसे वाया कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। बट येस देयर आर सर्टेन फीचर्स जो कहता है कि यस फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और वही हमें देखना है। तो फर्स्ट इज द डुअल पॉलिटी, यानी यू नो वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फेडरलिज्म दिख रहा है। वी हैव द 7 शेड्यूल, ठीक है, जहाँ पे क्या है डिवीजन ऑफ पावर देखी गई है।
वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे स्टेट्स की पावर को क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया जा रहा है। देन फोर्थ, वी हैव द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की पावर वी द पीपल से आई है, तो हमारे यहाँ इन शॉर्ट लोगों से पावर आती है, विच इज़ द पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है। फिफ्थ, हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है। द सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट है प्लस दी हाई कोर्ट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है। एंड क्या होता है कि दे ट्राई टू एनफोर्स ऑल दीज फेडरल प्रोविजंस इन लेटर एज वेल एज स्पिरिट। ठीक है। ये लोग सेंटर स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। तो दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ काइंड ऑफ अ फेडरल फीचर जो कि इंश्योर करे कि पावर डिवाइड रहे। ठीक है। नहीं तो सेंटर का तो जब मन करेगा स्टेट की पावर खाई जाएगा, है ना, ये हमेशा देखा गया है। और स्टेट में भी क्या है, जब मन करता है म्यूनसिपैलिटी की पावर खा जाते हैं। तो ये पावर का डिवीजन मेंटेन्ड रहे, दिस डिवीजन ऑफ पावर इज मेंटेन्ड, दैट इज वाई यू शुड बी हैविंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को वो मार देते हैं यूनिटरी फीचर से। अरे वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही आ रहा है क्या, कि सर इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्सेस, ठीक है लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, वर्सेस इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में ये जो जजेस हैं ये सेंटर स्टेट्स के बीच के डिफरेंसेस को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एनफोर्स करते हैं कि जो 7 शेड्यूल में लिस्ट दी गई है, पावर का डिवीजन किया गया है, वो वाकई में ऑन ग्राउंड दिखे। ठीक है। जबकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या होता है, हमारे यहाँ एक लोअर कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट से ऊपर होती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये चीज चलती है। जबकि अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता तो हर स्टेट की हाई कोर्ट के अलग होती, सुप्रीम कोर्ट अलग होती, और दोनों एक दूसरे के अंडर नहीं आते, यहां अंडर आते हैं। ठीक है। तो दैट इज व्हाई इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज व्हाट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी माय डियर फ्रेंड इज अ फेडरल फीचर, याद रखना। जबकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, सॉरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी माय डियर फ्रेंड इज व्हाट, इज अ यूनिटरी फीचर। ठीक है। जबकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज व्हाट, इज अ फेडरल फीचर। ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब अगर सर मुझे याद ही नहीं हुआ, मुझे वहाँ कंफ्यूज हो गया, कुछ मेमोनिक बना सकते हो सर, रटवा सकते हो? बिल्कुल, मैंने बोला था इस कोर्स का स्पेशल फीचर है मेमोनिक से रटवाऊंगा। सर मैं ना भूल गया सारे कॉन्सेप्ट, मुझे याद नहीं हो रहा। अब मुझे खुद बताओ सर, जो बंदा इंटीग्रेट होगा तो वो यूनियन ये यूनाइट करेगा, हाँ या ना? यानी इंटीग्रेटेड यूनिटरी खत्म, हाँ या ना? रट दो। कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा सिविल्स क्लब पे, अगर रटना है तो रटवाया भी जाएगा। ठीक है, राइट। और इंडिपेंडेंट तो ऑब्वियस ही बात है, अब जो बचाओ फेडरल, रट लिया, इंटीग्रल, वन, यूनाइट, यूनिटरी, बस खत्म। ठीक है, ऑल राइट। देन उसके बाद क्या है हमारे यहाँ, और जो फेडरल फीचर कौन कौन से हैं? तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ है ना? ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने से ये होता है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूं ही मन चाहे तो प्रोविजन को ऐसे अमेंड नहीं कर सकती। अगर जो फेडरल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो स्टेट्स की पावर को इंश्योर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ऐसे चेंज नहीं कर सकती। यू रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द स्टेट एज वेल, यू रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी द अमेंडमेंट, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, देयर इज सम कॉल्ड एज स्पेशल मेजोरिटी, हम पढ़ेंगे। सिमिलरली वी हैव बाई कैमरलिज्म, यानी व्हाट, द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड एज वेल एज द स्टेट लेवल, और स्पेशली यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे यू विल फाइंड, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इज व्हाट, इज बाई कैमरल। अब सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल से क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, तो इससे फेडरल फीचर कैसे हो गया? फेडरल फीचर ऐसे हो गया कि राज्यों की सभा, नाम में लिखा है राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, है ना? यहां के मेंबर्स को कौन चुनता है? स्टेट एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस में, है ना? एंड लोकसभा इज द लोगों की सभा, पीपल्स हाउस, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो राज्यसभा इंश्योर कि सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, राज्यसभा इंश्योर्स कि सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक बिल को सिर्फ लोकसभा से नहीं निकालना है, राज्यों से भी निकालना है, राज्यसभा। और राज्यसभा में किसके बंदे बैठे हैं? राज्यसभा में बैठे हैं MLA, जो डिसाइड करते हैं। और MLA को कौन चला रहा है? ऑब्वियस ही बात है, स्टेट के लोग, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है, राइट। ऑब्वियस ही बात है ना, तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट के बंदे राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियस ही बात है लोकसभा। तो दैट इज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो कि ना मतलब डायरेक्टली स्टेट्स के इंटरेस्ट को हर्ट करे, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दैट इज वाई बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। स्टेट लेवल पे देखो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिर्फ कुछ ही जगह पे, स्टेट लेवल पे नहीं है हमारे यहाँ, सब में नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेट्स में है। अब आपको मुझे बताना है कौन कौन से स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मुझे आपको बताना है, ठीक है। इसमें ट्रिक होती है, पेयरिंग की ट्रिक होती है, पेयरिंग की, ठीक है। आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका मेमोनिक भी बताऊंगा, ठीक है। इसकी ट्रिक बता देता हूँ, भाई भाई है, भाई भाई, भाई भाई स्टेट्स, ठीक है। लेट्स सी आप गेस कर पाते हो या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या है, इन विच स्टेट्स, ठीक है, क्वेश्चन है इन विच स्टेट्स, ठीक है, डू वी फाइंड, ठीक है, डू वी फाइंड अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉर इट, देखते हैं क्या आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। यूनिटरी फीचर का, तो वही वाली बात, स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे देश में, हमें दिखता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा पावर है, राइट। यूनियन लिस्ट में 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, हाँ है ना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, डिफेंस, MEA, सब कुछ सेंटर के पास है। फिर वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्टेट के लॉज को भी बताता है, ठीक है। वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी बार देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लिटरली किसी भी स्टेट के नाम से लेके उसका एरिया सब कुछ चेंज कर सकती है, राइट। अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इवन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द स्टेट्स। स्टेट चाहे कुछ भी बोले, ठीक है। अगर हम चाहें तो महाराष्ट्र को अभी मैप से गायब कर सकते हैं, यस। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे बिहार को गायब कर सकती है मैप से, नो वन इज स्टॉपिंग देम, नो वन, एंड दैट विल बी अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, कि स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। जैसे US जब आज़ाद हुआ था तो तब 50 स्टेट थे और आज तक 50 है उनके, ना बढ़े ना घटे। इंडिया में देखो स्टेट्स बढ़े भी हैं और अब स्टेट्स घटे भी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर को इट वाज डाउनग्रेडेड फ्रॉम अ स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज़ आप यहाँ पे ना, ये चीज़ आपको यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो हमारे देश में स्टेट्स की कोई इकलौती सिटीजनशिप नहीं होती, ठीक है। यू आर नॉट पंजाबी, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकग्नाइज यू लीगली, ना। आप इंडियन हो, ठीक है, पंजाबी हो दैट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है, कन्नडा हो दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, बट लीगली यू कैन नॉट क्लेम कि मैं मतलब जो दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते आप, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यू आर एन इंडियन, कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज यू एज एन इंडियन, ठीक है, राइट। बाद में वो आपकी डाइवर्सिटी है वो अलग है, बट ये चीज़ ध्यान रखना, होल कंट्री के लिए एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है, राइट। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यू ऑल नो, ठीक है। गवर्नर को कहा जाता है ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, ही इज़ अ मैन विद अ यू कैन से बॉक्सिंग ग्लव बट आयरन हैंड इनसाइड, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे टाइम टू टाइम इंटरफियर करते रहती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंड दैट इज सोलली ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन you will find even there is no equality of the state representation, ठीक है। you will find some states have higher Lok Sabha seats, some states have lower Rajya Sabha seats, right। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे USA में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, राइट, एंड यू हैव 2 seats each for them, तो बस, हाँ है ना, जबकि यहाँ नहीं है, यहाँ अलग अलग है, यूपी की ज़्यादा कम है। सिमिलरली यू विल फाइंड द एमरजेंसी प्रोविजंस, जब हमारे देश में एमरजेंसी प्रोविजन लगती है तब तक क्या होता है, सेंट्रल स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ले लेता है। इवन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, जब मर्जी सेंटर चाहे, ठीक है, तो लिटरली प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है विदाउट इवन यू कैन से द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। काफ़ी बार देखा गया इसका मिसयूज होते हुए। प्लस यू हैव द ऑल इंडिया सर्विस, जो आप लोग बनोगे IAS IPS IFS, दे आर द एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट बट पोस्टेड इन द स्टेट, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो। देन यू हैव द इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ठीक है। स्टेट के पास खुद का कोई ऑडिटर नहीं होता, कैग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हायर करती है, राइट, वही अकाउंट ऑफ स्टेट को ऑडिट करता है। तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूनिटरी फीचर को भी डिस्कस कर लिया. देन लेट्स क्विकली डिस्कस द पार्लियामेंट्री फीचर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं एंड यहाँ इसके फीचर को डिस्कस करते हैं. तो सी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को क्या होता है, अकाउंटेबल होता है. ठीक है, राइट. एंड इंडिया में लोकसभा को अकाउंटेबल होता है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. अब कुछ कुछ जो फीचर्स पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो फर्स्ट रिमेंबर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. ये ध्यान रखिएगा. दो होते हैं, वन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज द हेड ऑफ द स्टेट. यहाँ पे द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्राइम मिनिस्टर. देन मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है. देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर होती है. ठीक है, राइट. पूरे के पूरे जो मिनिस्टर हैं वो एक साथ स्विम करते हैं, एक साथ सिंग करते हैं. ठीक है. देन अभी हमने देखा देयर इज अ मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर. ठीक है, इन लेजिस्लेचर में से ही कुछ लोगों को चुना जाता है. वही आपके क्या बोलते हैं, पहले तो प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर जिनको बोलता है वो बनते हैं मंत्री, यानी आपका मिनिस्टर. सो जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनके पास डुअल मेंबरशिप होती है. ठीक है, फर्स्ट दे आर ऑल्सो क्या, एनएमपी है ना, प्लस दे आर ऑल्सो मिनिस्टर. ये भी ध्यान रखिएगा, राइट. देन लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली बात है, अभी हमने डिस्कस कर ली. देन देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोकसभा या फिर स्टेट लेवल में द असेंबली. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो ये सभी फीचर क्या है, ये सभी फीचर आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को करते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये एक्चुअली में ना मेंस में पूछा गया था 2023 के मेंस में. तो मैंने कहा अब जब करा ही रहे हैं तो अच्छे से चलो मेंस का भी थोड़ा बता ही देते हैं कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट सॉवरेनिटी. यानी दे आर आस्किंग द अप्रोच डिफरेंस बिटवीन क्या, कि इंडियन मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश मॉडल. क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से. हाँ है ना, ब्रिटेन से ही तो लिया है. ठीक है, बट इनका एज इट इज नहीं लिया है, कुछ कुछ डिफरेंस है. अब वो पहला डिफरेंस यही है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इंडिया में वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के वर्क करना पड़ता है. याद है हमने देखा था क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट, यस, फर्स्ट क्लास में. प्लस इंडिया में क्या है, एक इलेक्टेड हेड होता है रिपब्लिक का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके इलेक्शन होते हैं. वो अलग बात है, डायरेक्ट नहीं होते बट स्टिल होते हैं. ब्रिटिश स्टेट में ऐसा नहीं होता. दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, द किंग, द क्वीन, वहाँ क्वीन है. ठीक है, राइट, अभी तो किंग है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक फैमिली जो है, जो रॉयल फैमिली है, उसी का ही बंदा या बंदी ऑटोमेटिकली क्या होती है. ठीक है, किंग क्वीन वो वाला ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. बट ऑब्वियसली बात है, ही और शी इज व्हाट, ही और शी इज अ नॉमिनल हेड. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, नॉमिनल हेड होते हैं. ठीक है, रियल हेड वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर होता है. फिर इनके मॉडल में ना डिफरेंस पूछा जाता है, मेंस में पूछा गया, प्री में भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, फर्स्ट डिफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमने देख लिया 2 टाइप के हेड होते हैं, यहाँ पे भी देख लिया. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जबकि वहाँ पे ऐसा कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. वहाँ जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है वही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनते जाते हैं. ठीक है, राइट. यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट जुडिशियल रिव्यू देखा गया है. यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है. ऑल दिस इज लिमिटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट. वहाँ ऐसा नहीं है. वहाँ की पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहा जाता है. ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट सिर्फ एक काम नहीं कर सकती है, क्या, लड़के को लड़की नहीं बना सकती है, बाकी पूरी दुनिया का सब काम कर सकती है. ठीक है, यस. ठीक है, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट है, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, इतनी पावरफुल है. ठीक है, राइट. देन पीएम शुड नेसेसरली बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस. वहाँ पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे राज्यसभा से भी पीएम बन सकता है. एग्जाम्पल मनमोहन सिंह जी, राइट. देन नेक्स्ट, नो सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर इन इंडिया. एंड वहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर. अब ये समझो, ये बच्चों को समझ में नहीं आता क्या होता है. देखो, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारे खिलाफ, तुमने जो कुछ एक्शंस लिए हैं उनके लिए तुम्हें लीगल उस बंदे को सू नहीं किया जा सकता. हाँ है ना. ठीक है, द थिंग इज, तुमने कुछ भी ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ किया, उसके खिलाफ तुम्हारे खिलाफ नहीं चल सकता केस. तो उसका मतलब क्या कि कुछ भी कर लेगा वो, नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट सूड, पूरे के पूरे एक साथ सू करते हैं. दैट इज वाई आप देखो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पूरे स्टेट के खिलाफ केस हो गया. स्टेट मतलब गवर्नमेंट.
हाँ है ना, कुछ XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया पूरी यूनियन के हुआ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि केशव नंदा भारती वर्सेस लेटेस्ट से कोई भी, अगर एक मिनिस्टर का नाम ले लो, लेट से स्मृति ईरानी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ क्या है, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंटायर गवर्नमेंट गेट सूड, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, राइट। जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। वहाँ पे लीगल मिनिस्टर को यू कैन सू द मिनिस्टर फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। एंड देन यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो भी अपॉइंट हो सकता है मिनिस्टर में, शर्त है 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। एनी हाउ बैग बोरो स्टील बट करो, ठीक है। और ये चीज़ देखी गई अभी, ये चीज़ हमारे स्टेट में हुई थी, उत्तराखंड में, राइट। जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, श्री धामी जी, उनको वो चुनाव हार गए, बट उनको इलेक्ट होना था, ठीक है, उनको मिनिस्टर चुन लिया गया, ठीक है, उनको स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब क्या करें, तो फिर एक एक जगह से उनके जो एक MLA थे उनने रिज़ाइन करा, फिर वहाँ दोबारा चुनाव हुए, फिर धामी जी को लड़ाया गया और फिर धामी जी मंत्री बन गए, ठीक है। और द मोमेंट ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऑटोमेटिकली वो चीफ मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने आप मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना, फाइन। एंड प्लस यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ शैडो कैबिनेट नहीं होता, वहाँ पे होता है। शैडो कैबिनेट इज नथिंग बट अ कैबिनेट जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिशन में बनती है, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी बनती है। एंड जनरली ये देखा गया है कि जो शैडो कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, राइट, वही जब भी सरकार हटती है तो ऑपोजिट वही बनता है, तो लिटरली उन्हीं को सॉन इन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडियन मॉडल एज वेल एज जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, जिसको हम ब्रिटेन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है। एंड ये सवाल 2023 के भी ना मेंस में पूछा गया था, सो आई होप अब आप लोग ये मेंस का भी सवाल आराम से बना लेंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनते हैं, ठीक है, राइट। एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करें, सब कोई देखिए, डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स का पार्ट है, ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।